अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस बायोलॉजी क्लास 12 अध्याय 14 इकोसिस्टम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। इसके पहले आप लोगों को सभी बता देना चाहता हूँ कि सभी पाठ सभी लेसन लगभग पढ़ा या पूरी तरह से पढ़ाया जा चुका है। आप लोगों को सवाल भी करवा दिया गया है और ये लास्ट यूनिट है इकोसिस्टम। हम इसके बारे में पहले जानेंगे कि इकोसिस्टम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को दो नामों से जाना जाता है, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि दोनों दो शब्द हैं। उसी को परितंत्र भी कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक A.G. टंसले ने किया था। यानी इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक A.G. टंसले ने किया था। अब इनके अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो दी गई है। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, यानी प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा जैविक व अजैविक वातावरण के घटकों के साथ रहकर कार्य करते हैं। या इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि वातावरण के जैविक, बायोटिक एवं अजैविक एबायोटिक कंपोनेंट अथवा जीवों एवं वातावरण की अंतरक्रिया इंटरैक्शन के फलस्वरूप बने तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वातावरण के जैविक, बायोटिक, अजैविक घटकों एबायोटिक कंपोनेंट्स अथवा जीवों एवं वातावरण की अंतःक्रिया इंटरैक्शन के फलस्वरूप बने तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। इन्वर्टेड कामा में एक छोटी सी परिभाषा और, परितंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी जीव, सभी सजीव व निर्जीव घटकों के पारस्परिक संबंधों व क्रियाकलापों द्वारा प्रकट होता है। फिर से देखिए, पारितंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव घटकों के पारस्परिक संबंधों व क्रियाकलापों द्वारा प्रकट होता है। अब उसमें दो चीज़ हैं, जैसे वातावरण है और उस वातावरण के साथ जीव का क्या संबंध है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, वातावरण जुड़ा हुआ है जीवों से। जैसे वातावरण जीव को प्रभावित कैसे कर रहा है। आजकल ठंडी के मौसम में देखिए, प्रकाश, जब प्रकाश नहीं होता है तो वातावरण कैसे प्रभावित होता है। वातावरण प्रभावित, जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो पेड़ क्या करेगा। पेड़ भी एक जीव है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, वो अपना भोजन नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जीव भी उसको प्रभावित करता है। वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, जैसे डीजल, पेट्रोल या जो चलित वाहन है उनसे जो धुआं निकलता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वातावरण को प्रभावित कर रहा है। और वातावरण कैसे प्रभावित कर रहा है, अभी आपको हमने बताया कि आज सूर्य का प्रकाश नहीं है, बदली है, तो उस समय पेड़ क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, अपना भोजन पूरी तरह से नहीं बना पाएगा। और भी बहुत सारी क्रियाएं जो पौधे को या जीव को करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा। फिर आगे देखिए, परितंत्र
जीवों तथा पर्यावरण की मूल संरचनात्मक परितंत्र जीवों तथा पर्यावरण की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या है? किसकी किसकी इकाई है? जीवों तथा पर्यावरण की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, जो दूसरे परितंत्र से तथा अपने घटकों के बीच सतत अंतःक्रिया करते रहते हैं। यानी लगातार वो क्रियाएं होती रहती हैं। फिर आगे एक चीज़ और है कि पृथ्वी पर सभी परितंत्र सम्मिलित रूप से, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी पर सभी पारितंत्र सम्मिलित रूप से जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। सभी परितंत्र यानी जितने भी पाए जाते हैं परितंत्र, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे तालाब हो, कोई हो, वो क्या करता है? सम्मिलित रूप से जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण, यानी सभी लोग मिलकर के इस बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। फिर आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। फिर उसके बाद कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल, या इसी को कहते हैं मानव निर्मित, मैन मेड इकोसिस्टम। फिर इसमें आता है कि मानव निर्मित में जैसे कृत्रिम, मानव द्वारा किया हुआ कृत्रिम, जैसे कृषि भूमि पे फसल उगाना, एक्वेरियम आदि मानव निर्मित होते हैं। इस समय जैसे गेहूं की फसल है, ये एक परितंत्र का निर्माण करती है और ये परितंत्र मानव निर्मित कहलाती है। उसी तरह से प्राकृतिक में दो इकोसिस्टम पाए जाते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर उसके बाद जलीय दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और साल्ट वाटर इकोसिस्टम। फिर उसके पहले देखिए कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पहला वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र। फिर उसके बाद मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र। ये तीन तरह के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र। यानी जो वन में जीव पाए जाते हैं उनका वनों के साथ रिलेशन है, वो वन्य जीव कहलाते हैं, जो वनों में सिर्फ पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय जीव अलग होते हैं, जो सिर्फ मरुस्थल में पाए जाएंगे, वनों में नहीं पाए जाएंगे। या एक तरह से और जीव होते, जो जीव हैं जो घास के मैदानों में पाए जाएंगे, ना तो मरुस्थल में पाए जाएंगे ना तो वन में पाए जाएंगे, वो सिर्फ घास के मैदानों पे ही पाए जाएंगे। वो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और उसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। फिर उसके बाद इधर देखिए, यहाँ पे अम्लीय पारिस्थितिक तंत्र, नहीं अम्लीय नहीं, सॉरी, अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आप लोग, आपके गांव के आसपास बहुत से पारिस्थितिक तंत्र हैं जो आसानी से आप लोग देख सकते हैं या उसका अध्ययन कर सकते हैं। उस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पहला चीज़ है तालाब, नदी, झरने, झीलें आदि कर सकते हैं। इसको हमने 4 ही मेंशन किया है आपको समझाने के लिए। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, तालाब, नदी, झरने, झीलें आदि। उसके बाद है साल्ट वाटर इकोसिस्टम। साल्ट वाटर इकोसिस्टम में समुद्र, लवणीय झीलें आदि हैं। समुद्र, लवणीय झीलें, साल्ट वाटर इकोसिस्टम। फिर उसके बाद देखिए कि परितंत्र इकोसिस्टम सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं।